मनुष्य को साधारण जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? केवल रोटी, कपड़ा और मकान। मगर अफसोस की बात तो ये है कि कपड़ा और मकान तो दूर की बात है, यहाँ रोटी तक 1/3 जनसंख्या के नसीब में नहीं है। उनके चेहरे जितना जवाब दे सकते हैं, उससे कई ज्यादा सवाल पूछते हैं। आदिवासी भारत के मूल निवासियों को दिया गया एक नाम है, जो इस देश के पहले नागरिक है। सदियों से अन्याय होने के बावजूद आज भी उचित स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी नागरिक अधिकारों तक पहुंचने के लिए कई सालों से संघर्ष कर रही है। आज ट्राइबल पीढ़ियों में सबसे कम उम्र के लोग के लिए सबसे बड़ा खतरा है कुपोषण। कुपोषण भारत के दिल में पनप रहा है और भारत के पहले नागरिक यानी आदिवासी, जो जल्द ही विलुप्त होने वाले पहले नागरिक भी बन सकते हैं। भारत में कुपोषण के कारणों को उजागर करने के प्रयास में जब मशाल टीम ने यात्रा की जमशेदपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर पहाड़िया टोला गांव, जो झारखंड राज्य में स्थित है, और वहां के लोगों से बातचीत भी किया। यहाँ बच्चा लोग शिक्षा नहीं है, शिक्षा होने पर शिक्षा का कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। सरकार से कुछ व्यवस्थाएं मिली, बहुत सारे को हमने बोला है कि कुछ शिक्षा के लिए कुछ आगे बढ़ाएं। खाने पीने का कोई सुविधाएं नहीं है। रोज़गार का बारे में, रोज़गार सब बेरोज़गार है, कोई रोज़गार नहीं है। सरकार से ये मांग कि कुछ लोगों को रोज़गार मिले। सरकार तरफ से कुछ फैसिलिटी नहीं है, सड़क का भी सुविधा नहीं है। पिछले 2 साल से स्कूल बंद है, कोई जो भी शिक्षा था अभी भूल गया, अभी शिक्षा ही नहीं है। राशन कार्ड कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का नहीं है, क्योंकि कई बार भर के दिए हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। और पेंशन मिलता है कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। आप कहाँ तक पढ़ाई की है? 8 क्लास। यहीं के स्कूल से? हाँ, है गांव पे। कितना दूर है यहाँ से स्कूल? वही 1 किलोमीटर। कैसे कमाते हैं आप? अभी मजदूरी करते हैं। और कितना आपको मिलता है? वही मजदूरी में 350 प्रतिदिन? हाँ। और आपका राशन कार्ड बन चुका है? राशन कार्ड हाँ बना है। और आपको खाने पीने की सुविधाएं किस तरह मिल रही है? वही राशन कार्ड से वही चावल मिलते हैं, और वही सिर्फ चावल ही मिलते हैं, और वो दाल वगैरह कुछ भी नहीं? वही सब मतलब खरीदना पड़ता है। एक जो पोषण होता है शरीर के लिए, जो हमें रोज़ाना खाना चाहिए होता है, तो आपको मिल पाता है ये सब? उतना सुविधा तो नहीं मिल पाता इस गांव में किसी को भी नहीं उतना नहीं। आपकी शिक्षा कितनी हुई है? शिक्षा कुछ नहीं मिला। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ। कौन सा स्कूल है यहाँ पे? नज़दीकी कितना दूर है यहाँ से स्कूल? चांडिल में, कस्तूरबाई में पढ़ता है। रोजी रोटी आपका कैसे चलता है? चलता है, अभी राशन मिलता है। कितना राशन मिलता है सरकार की तरफ से? 35 केजी। हर एक घर को 35 किलो? हाँ, हर घर का 35 किलो मिलता है। क्या आपको बिजली की, पानी की सुविधाएं मिल रही है? हाँ, सुविधा, बिजली की भी सुविधा मिल रहा है, पानी का भी। जो पोषण मिलना चाहिए एक शरीर को, एक बच्चे को, एक औरत को, क्या वो मिल पाता है? कुछ नहीं मिलता। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब तैयार है? आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड? हाँ, राशन कार्ड है। इनकी जैसी महिलाएं केवल सरकार की दया पर निर्भर है, जिन्होंने उन्हें कच्चे घर, बिजली और पानी की सुविधाओं के साथ साथ केवल 35 किलो चावल प्रति महीने प्रदान किया, जो केवल राशन कार्ड के माध्यम से उपलब्ध है। मगर रूपी पहाड़िया, जिनके पास न राशन कार्ड है, वे आज भी चावल की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पिछड़ रही है। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 3 साल हो गया। आपके पास राशन कार्ड है? नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड? आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं। और राशन कार्ड भी नहीं है? दुख पास भी नहीं है। जैसे बाकी औरतों को 30-35 किलो का चावल मिल रहा है, आपको मिलता? नहीं। अब बात करते हैं आसन बनी के इस पहाड़िया टोला को बसाने में अहम भूमिका निभाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता शुक्लाल पहाड़िया से। ये आसन बनी के पहाड़िया टोला है। वर्ष 2001 में बसाया गया। उस समय हमारे सरायकला डिस्ट्रिक्ट का डीसी थे वंदना डाइडेल और एसडीओ राम बच्चन राम, और उस समय कल्याण मंत्री रहा करते थे अर्जुन मुंडा। उसी के समय से ये बस्ती बसाया है, और उसी समय से ये हमारे जो समुदाय है दलमा के जंगल में रहते थे।
उसी समय इनको यहाँ रोड में NH-33 में एक ज़मीन दिया गया। करीबन पहले 10 परिवार को बसाया गया। उसके बाद में धीरे धीरे, पहले तो रहते नहीं थे लोग, भाग जाते थे डर से, और धीरे धीरे 10 परिवार को रखा गया है यहाँ पर घर बना के। उसके बाद धीरे धीरे लोग आना लगा। अभी हमारा यहाँ पर 25 से 26 परिवार बसे हैं। ज़मीन नहीं थी, सरकार ही जंगल से लाके यहाँ पर अलॉटमेंट किया है और बसाया गया। और अभी हम लोग का जितने भी परिवार है, ये लोग को रोज़गार बोलिए या स्वरोजगार बोलिए, तो उनके जोड़ने के लिए सरकार का प्रयासरत है। अभी मूलभूत सुविधा अभी तक नहीं पहुँचा है। और कितना संघर्ष करना पड़ा ये गांव को बसाने में? इस गांव को बसाने के लिए बहुत ज़मीनों के दलालों के साथ मुठभेड़ करना पड़ा। कभी कभी तो हमारे साथ मारपीट भी हुआ या जेल भी, इसी प्रकार करके हमारे लोगों को बसाने के लिए जेल भी जाना पड़ा मेरे को। घर के बनने के बाद बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी। ये सारे बिजली को लाने के लिए या पानी व्यवस्था के लिए करने के लिए BDO को हम लोग आवेदन लिखते थे, बार बार लिखते थे। उसके बाद में काफ़ी प्रयास के बाद आपका बिजली आई है और पानी भी आई है, वो भी पीने लायक नहीं है। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पीने तक की भी पानी की सुविधाएं ठीक से नहीं दिया जा रहा है। कई सारे जगहों में देखा मैंने, यहाँ पे जो हाइजीन प्रैक्टिसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो साफ़ सुथरा तरीका एक होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ अब तक? करीब 10 साल पहले एक यहाँ पर संस्था काम करती थी, NGO। तो NGO करीब इन लोग के बीच 5 साल काम की। उसी समय साफ़ सफाई के लिए इन लोगों को शिक्षा दीक्षा मिल रहा था। उसके बाद बीच में वो NGO छोड़ दिए हैं। छोड़ने के बाद अभी आपको देखने को आ रहा है कि माने लगातार अगर प्रयास किया जाएगा हमारा समुदाय के लिए, अगर कोई माने 10 साल या 20 साल काम करे तो ऑटोमेटिक हमारे लोग माने स्थायी रूप में आएंगे। कितने परिवार को रोज़गार है जिनके वजह से उनको खाना, उनको भोजन का जो सुविधाएं है मिल रहा है? अभी रोज़गार बोलेगा तो यहाँ से हम लोग का जमशेदपुर 10 किलोमीटर है। करीब सुबह कुछ लोग यहाँ से मजदूरी के लिए जाते हैं, और बाकी जो भी है जंगल के लकड़ी या जो भी जंगल का जो ये होता है उससे निर्भर रहते हैं। और यहाँ शिक्षा का किस तरह सारा सुविधाएं है? यहाँ शिक्षा का विशेष तौर अभी यहाँ पर 9 प्राथमिक विद्यालय एक है। इसमें इसके बाद जितना यहाँ से बच्ची निकलती है या बच्चा निकलता है पढ़ के, उसके आगे पढ़ने के लिए सोचना पड़ता है। सरकार का जो मदद होना चाहिए वो बिल्कुल सही रूप से नहीं मिल पाता, इसीलिए आज जहाँ का तहाँ हम लोग पड़े रहते हैं। चलिए जानते हैं कुपोषण और कुपोषण से जुड़ी बातें डॉक्टर जया मोइत्रा से, जो लंबे समय से बच्चों के हेल्थ को लेकर काम कर रही है। कुपोषण कोई बीमारी नहीं है। कुपोषण एक परिस्थिति है जहाँ हम संतुलित आहार नहीं करते हैं, बच्चे हो बूढ़े हो। कुपोषण केवल बच्चों में ही नहीं मिलता है, ये एक आम परिस्थिति बनता है। बुज़ुर्गों में भी मिलती है, महिलाएं में भी मिलती है। लेकिन बात है कि अगर आहार संतुलित नहीं हो, पौष्टिक नहीं हो, आहार में पौष्टिक तत्व का कमी रहे, तो फिर जो भी है उसको कुपोषण का वो शिकार हो जाता है। और ये पौष्टिक तत्व जो है हम उसे हमारी मेडिकल की भाषा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हुआ, कैल्शियम हुई, सारे विटामिन्स हैं तथा फाइबर्स भी हैं। ये सब कुछ का मिलन, सब कुछ को संतुलित रूप से खाने से ही पोषित आहार होता है। इसके साथ साथ पानी का भी एक मात्रा होता है, क्योंकि पानी ही एक वस्तु है जो हमारे खाना को सटीक रूप से पाचन क्रिया को कार्जित करने का लिए वो शक्ति रखता है। कुपोषण होने का सबसे जो बड़ा कारण है वो है गर्भवती अवस्था में माँ को सही आहार, सही भोजन, सही पौष्टिक संतुलित भोजन न होने के चलते उनकी जो कमियां हैं वो कमियां जाके बच्चों में, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उन पर जाके वो फिर
होता है। जैसे ही माँ कंसीव करती है, बच्चा को भ्रूण रूप में पकड़ती है, उससे लेके 1000 दिन 270 दिन हो गया वो प्रेगनेंसी का, और उसके बाद के जो है आपकी बाकी दिन 2 साल तक बच्चे जब तक नहीं बढ़ता है तब तक उसको ढंग से खाना पीना सब कुछ देना है। इस पर एक और बात है, माँ जैसे ही बच्चे को जनती है उस समय माँ के ब्रेस्ट में जो मिल्क आता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी तत्व है, क्योंकि यही एक कोलेस्ट्रम है जो आगे चल के बच्चा को ज़िंदगी भर का इम्यूनिटी देता है। अगर कमी है तो किसकी ना, जानकारी की कमी है। इम्यूनाइजेशन, सही समय में टीकाकरण, और ये शुरू होती है माँ की गर्भ अवस्था से। जैसे माँ का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसके बाद 5वें महीना में टिटेनस का टीका है, फिर उसके बाद की टीका है। 0 to 4 years ये बहुत बहुत अहम समय होता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में। क्यों? मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चा का पूरा विकास इन्हीं 4 सालों के भीतर होता है। अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम अवेयर हैं तभी हम कोई भी चीज़ के लिए, हम अगर जागरूक हैं तभी हम काम कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कैसे कि कोई बच्चा कुपोषित है? तो कुपोषित का होने का अभी हर प्रदेश में अलग अलग रेशियोज मिल रहा है, अलग अलग स्टैटिस्टिक्स है। मैं एक संस्था से जुड़ी हूँ चेशायर होम में, जहाँ हमारी 50 ऐसे लड़कियाँ हैं, 6 साल से लेके काफ़ी 50 साल तक की भी हैं। पर जब वो शुरू में आती थी, छोटे छोटे बच्चियों को मैं देखती थी, उनमें पोषण का अभाव एक बहुत बड़ा कारण था, मेंटल रिटार्डेशन का, स्पेस्टिसिटी का, ये सब का। तो अतएव हमें स्टंटिंग, वेस्टिंग, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मंद बुद्धि तथा और आगे चल के बच्चे में इम्यूनिटी का कमी, क्यों, जो बच्चा का पोषण सटीक रूप से नहीं होगा उसका इम्यूनिटी का कमी होगा। कुपोषण के 5 प्रकार हैं। पहला, स्टंटिंग। स्टंटिंग उसे कहते हैं जो बच्चा अपने उम्र के हिसाब से बहुत ही छोटे कद का हो। दूसरा, वेस्टिंग, एक बच्चा अपनी हाइट के लिए बहुत ही पतला हो। तीसरा, वेस्टिंग और स्टंटिंग का शिकार, एक बच्चा जो पतला भी हो और जिसकी कद भी छोटी हो। चौथा, अंडरवेट, यानी अपने उम्र के हिसाब से कम वजन। पांचवा, ओवरवेट, एक बच्चा जो अपने उम्र के हिसाब से बहुत भारी वजन का हो। कुपोषण के कई कारण हैं, जिनमें से गरीबी, बढ़ती महंगाई, भूखमरी, शराब, ड्रग्स, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और इन सब कई कारणों से बड़ा कारण है अशिक्षा और जागरूकता की कमी। क्योंकि जब तक शिक्षा और जागरूकता सही से नहीं मिलेगी, वे अपने अधिकारों और सरकार की दी गई योजनाओं के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। सही आहार और पोषण की जानकारी भी नहीं मिलेगी, जिससे कुपोषण में कोई सुधार नहीं होगा। भूखमरी और कुपोषण 2 ऐसी जंग है जिससे देश दिन प्रतिदिन बस हारते जा रहा है। जहां एक तरफ बढ़ती महंगाई के कारण पोषण भरना तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी लोग कश्मकश में जीते हैं। कुपोषण के खिलाफ छिड़ी इस जंग में देश और नागरिक तभी जीत सकते हैं जब बढ़ती महंगाई और भूखमरी को जड़ से मिटा पाए। तो चलिए जानते हैं कुपोषण से छिड़ी इस जंग में कैसे जीत सकते हैं। सही मात्रा में आहार लेना, साफ पानी, स्वच्छ शौच, हाइजीन प्रैक्टिसेस का ख्याल रखना, सही पोषण वाले फसल उगाना जैसे सीरियल्स, पल्सेस, फल, सब्जियां, वैक्सीनेशन और फ्री हेल्थ चेकअप फैसिलिटीज़, खास करके गर्भ महिलाओं से लेकर 12 वर्ष के बच्चों तक, अनहेल्दी फूड यानी जंक फूड खाने का सेवन न करना, स्वास्थ्य संबंधित शिक्षित होना। सरकार की योजनाएं, ICDS जो सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, NRHMS जो हेल्थ चेकअप्स में आगे है, NRDWP जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर्स फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, TSC या NBA जो हाउस होल्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मिड डे मील, पोषण अभियान और आहार योजना। सरकार की दी गई कई सारी योजनाओं के बाद भी आखिर देश और खास करके झारखंड के आदिवासी समाज क्यों कुपोषण से पीड़ित है? क्यों ये राज्य अपने रिसोर्सेस से अमीर होने के बावजूद भी आज के युग में हेल्थ स्ट्रक्चर में इतना गरीब और पिछड़ा हुआ क्यों है? आखिर कब झारखंड और अन्य राज्य भारत के कुपोषण से मुक्त होगा, जैसे 22 साल बाद पोलियो से मुक्त हुआ? और आखिर कितना समय लगेगा देश को भी हेल्थ स्ट्रक्चर में डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने में?
कोविड थर्ड वेव का क्या असर पड़ सकता है उन बच्चों में जो कुपोषण की ग्रस्त में है। जहां देश आज नागरिकों के विचार पर लड़ता है, वहीं भारत के पहले नागरिक सम्मान और सम्मान के साथ किए गए व्यवहार की प्रतीक्षा करते हैं। भारत के आदिवासी संघर्ष अपनी जमीन और जंगलों के लिए नहीं करते। आज उनकी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उनके अस्तित्व के अधिकार के लिए है। वे पूछते हैं कि आखिर उनके जीवन की गिनती कब होगी।